Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. My name is Asya Nazir. I am a certified VA from Verified Institute. I have done my VA course 3 months ago. Now today, I gonna tell you what is Amazon, history of Amazon, and what are the basic skills you must have. ठीक है. उससे पहले हम लोग ये देखेंगे कि what is e-commerce. लेट्स सपोज अगर आप जाते हो, आपने कोई भी परचेज करनी है, आप जाते हो किसी भी शॉप पर, एक जनरल स्टोर पे जाते हो, आप क्या करते हो? उसके लिए सबसे पहले आप स्पेसिफिक टाइम निकालते हो, ठीक है? उसके बाद आप क्या करते हो? आप देखते हो कि आपको वो जो चीज़ है वो किस शॉप पे, किस स्टोर में जो है वो इजीली अच्छे रेट्स में मिल सकती है। लेट्स सपोज मैं भावलपुर में रहती हूँ, तो अगर मैंने कोई चीज़ परचेज करनी है तो मैं सबसे पहले वो चीज़ ऑब्जर्व करूंगी मार्केट को, और देखूंगी कि वो चीज़ मुझे कम प्राइस में और अच्छी क्वालिटी में कहाँ से मिल सकती है। ठीक है, मैं उस शॉप पे जाऊंगी। लेट्स सपोज अगर मुझे वो चीज़ वहाँ से नहीं मिलती, देन मैं किसी और शॉप पे जाऊंगी, वहाँ से देखूंगी अगर वो चीज़ मुझे वहाँ इजीली अवेलेबल है, ठीक है, तो मैं वहां से परचेज कर लूंगी। लेकिन अगर उसकी क्वालिटी अच्छी ना हुई, प्राइस हाई हुई या कोई भी इशू हुआ, देन मुझे वो चीज़ नहीं मिलेगी। ठीक है, बेसिकली क्या हुआ, मेरा टाइम वेस्ट हुआ। मैंने स्पेसिफिकली टाइम मैनेज किया, ठीक है, और उसके लिए मैं गई अपने घर से, और उसके बाद मैं क्या करूँगी, मैं एक और स्टोर पे जाऊंगी, ठीक है, वहां वो चीज़ देखूंगी और वहां से वो चीज़ परचेज करूंगी। ठीक है, हम सब जानते हैं कि आजकल कोविड की वजह से हमें बहुत सी ऐसी चीजें हैं, बहुत से ऐसे प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज हैं जो फेस करने पड़ते हैं, और हम चाहते हैं कि हमें घर बैठे ही हमें वो चीज़ प्रोवाइड की जाए। तो हम कैसे करते हैं? थ्रू ऑनलाइन शॉपिंग, ठीक है, ई कॉमर्स जिसे हम लोग कहते हैं। अब उसमें क्या होता है, उसमें ये होता है कि फिजिकल शॉपिंग, बाइंग और सेलिंग में और ऑनलाइन बाइंग एंड सेलिंग में बहुत डिफरेंस है। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ इसका डिफरेंस। क्या आप अगर थ्रू इंटरनेट जो है शॉपिंग करते हो, तो आपके पास क्या होता है, मल्टीपल चॉइसेस होती हैं, ठीक है, एक चीज की। लेकिन फिजिकल में क्या होता है कि आपके पास मल्टीपल चॉइसेस नहीं होती। शॉपकीपर जो चीज आपको दिखाता है, आपको वो ही उनमें से ही अपनी एक जो है प्रोडक्ट सिलेक्ट करनी पड़ती है। लेकिन ऑनलाइन में हमारे पास मल्टीपल चॉइसेस होती हैं। और अगर हम थ्रू ऑनलाइन, हमारे पास क्या होता है, लेस टाइम कंज्यूम होता है कि विद इन नैनो सेकेंड्स जो है हम ऑन द होल डिटेल उस चीज की, उस प्रोडक्ट की देख लेते हैं। बट फिजिकल में क्या होता है कि आप, हमारे पास जो है टाइम ज्यादा लगता है, ठीक है, और उसके बाद ऑनलाइन शॉपिंग में क्या होता है कि हमारे पास मोर प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है। फिजिकल में क्या होता है, लेस प्रोडक्ट्स होते हैं। और ऑनलाइन शॉपिंग में हमारे पास पिक्चर्स और उसकी ऑन द होल फीचर्स जो हैं वो हमें शो हो रहे होते हैं। बट फिजिकल में हमारे पास फीचर्स शो नहीं हो रहे होते, ना ही उसकी पिक्चर्स होती हैं। हम जस्ट उस चीज़ को देखते हैं, और जो चीज़ हमें अच्छी लगती है हम वहां से क्या करते हैं, परचेज करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ई कॉमर्स में सबसे ज्यादा जो फील्ड यूज हो रही है वो क्या है, वो है amazon। ठीक है, तो बेसिकली डिफरेंस ये है इन दोनों में कि हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग फिजिकल शॉपिंग को कम प्रेफर करते हैं ड्यू टू कोविड और ड्यू टू सम अदर रीजंस। तो इसके लिए हमें क्या करते हैं, सबसे ज्यादा जो आजकल यूज हो रहा है, जो सबसे बड़ी वेबसाइट है वो क्या है, amazon। ठीक है, आप सबने नेम सुना होगा, amazon। आज मैं आप लोगों को इसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगी कि amazon क्या है, हम इस पे कैसे वर्क कर सकते हैं, ठीक है, हम इस पे किस तरह विदाउट इन्वेस्टमेंट, जस्ट स्किल्स के बिहाफ पे हम क्या कर सकते हैं, अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, और हम वहां से एक अच्छी पैसिव इनकम जो है वो जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट इज amazon एंड हाउ डज इट वर्क?
ठीक है, कि अमेजोन क्या है और हम इस पे कैसे वर्क कर सकते हैं। अमेजोन बेसिकली क्या है, एक अमेरिकन ऑनलाइन बिजनेस एंड क्लाउड कंप्यूटिंग कंपनी है। ठीक है, और उसके बाद ये है, इट इज द लार्जेस्ट इंटरनेट बेस्ड स्टोर इन द वर्ल्ड बाय टोटल सेल्स एंड मार्केट कैपिटलाइजेशन। ठीक है, Amazon क्या है, Amazon is largest online retailer in the world as being on online retailer. Amazon allows individuals and business to sell their products online on its website. Amazon क्या करता है, अलाउ करता है सेलर्स को कि वो अपने प्रोडक्ट्स उनकी वेबसाइट पे सेल करें। ठीक है, Amazon वर्क किस तरह करता है, थ्री डिफरेंट वेज हैं Amazon पर वर्क करने के। फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑनलाइन शॉपिंग। Amazon ऑनलाइन शॉपिंग के लिए हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, सेकंड है सेलिंग। हमारा जो मेन फोकस होगा वो सेलिंग पे होगा। ठीक है, हम Amazon पे क्या करते हैं, हम डिफरेंट जो प्रोडक्ट्स हैं, चीजें हैं, वो हम क्या करते हैं, सेल कर सकते हैं। ठीक है, अब सेल हम लोग किस तरह करते हैं Amazon पे। लेट्स सपोज एक क्लाइंट है, अगर उसकी इतनी अच्छी इन्वेस्टमेंट है तब वो सेल करेगा। लेकिन लाइक हम लोग पाकिस्तानी हैं, हम बिगनर्स हैं, हमारे पास, हम स्टूडेंट्स होते हैं मोस्टली, हम लोगों के पास इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं होती कि हम Amazon पे कोई भी प्रोडक्ट सेल कर सकें। तो हम क्या करते हैं, स्किल्स के बिहाफ पे। अब स्किल्स कैसे आती हैं, वीए, वीए सर्विसेज होती है, जिसे हम लोग, डिफरेंट स्किल्स होते हैं, हम उसके जरिए क्या करते हैं, हम अपनी जो है एक स्पेसिफिक माइंड सेट करते हैं और इस फील्ड में आते हैं। उसके लिए हम, जिनकी इन्वेस्टमेंट होती है, हम उनको अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, और प्रोवाइड करने के बाद जो हमारे पास इन्वेस्टमेंट इन द फॉर्म ऑफ पैसिव इनकम जनरेट होती है, हम अपना प्रोडक्ट पीएल की फॉर्म में लेबल कर सकते हैं। ठीक है, पीएल की फॉर्म में एज अ ब्रांड जो है, अपना जो है प्रोडक्ट, वो हम Amazon की वेबसाइट पे सेल कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए हमें क्या करना होगा कि हमें पहले स्किल्स, उसमें डिफरेंट स्किल्स होते हैं, मैं आपको आज वो भी बताऊंगी कि हमें ऐसे कौन कौन से स्किल्स हैं जो हमारे पास होने जरूरी हैं इस फील्ड में आने से पहले। ठीक है, सेकंड और थर्ड है टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स लाइक सॉफ्टवेयर। ठीक है, इसके लिए डिफरेंट जो है वो सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो Amazon पर सेल हो रहे हैं ऑलरेडी। ठीक है, इसमें ये मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया, लॉट्स ऑफ डिफरेंट आइटम्स, कंपेयर प्राइस टू फाइंड द बेस्ट डील्स, ऑर्डर डिलीवर्ड स्ट्रेट टू आवर डोर, Amazon विश लिस्ट टू कीप ट्रैक ऑफ योर मस्ट हैव आइटम्स। ठीक है, अब Amazon कहाँ से शुरू हुआ, इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में आप लोगों को बताना चाहूंगी कि बेसिकली Amazon स्टार्ट कहाँ से हुआ। एज यू नो, बिल गेट्स 70 बिलियन डॉलर्स, 70 बिलियन डॉलर्स ऑन द होल कंप्लीट वर्ल्ड में दुनिया का अमीर तरीन इंसान था 2019 में। ठीक है, लेकिन अब जस्ट बिहाफ ऑफ Amazon, जस्ट बिकॉज ऑफ Amazon, यहाँ पे जेफ बेजोस Amazon के सीईओ हैं। ठीक है, मैं इसकी हिस्ट्री में जब आऊंगी तो मैं आपको डिटेल से बताऊंगी कि ये, इन्होंने ये बिजनेस कैसे स्टार्ट किया और क्या क्या ऐसी चीजें की जिसकी वजह से ये इतने अमीर तरीन इंसान बन गए दुनिया के। देखें, बिल गेट्स जो है वो 70 बिलियन डॉलर्स से अमीर तरीन इंसान थे, लेकिन अब 2021 में 123 बिलियन डॉलर जेफ बेजोस के पास हैं और वो दुनिया का अमीर तरीन इंसान है। ठीक है, 101 कंट्रीज के पास जितने पैसे हैं उससे ज्यादा जेफ बेजोस के पास हैं। तो आप इस बात से आइडिया लगाएं कि अगर एक इंसान अपने जस्ट बिहाव ऑफ स्किल्स और अपने प्रॉपर माइंड सेट करके अगर इतनी इनकम जनरेट कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। ठीक है, अब हम आते हैं हिस्ट्री जेफ बेजोस की, कि इसकी जो है हिस्ट्री Amazon की कहाँ से स्टार्ट हुई। ठीक है, देखिए, नॉलेज किसी के लिए लिमिटेड नहीं होता,
तो एवरीबडी कैन टेक इट, ठीक है, फ्रॉम डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, फ्रॉम सोशल मीडिया। इसके लिए डिफरेंट साइट्स हैं। तो बेसिकली क्या है कि आप अपना माइंड सेट करें, ठीक है। तो जब तक आप अपना माइंड सेट नहीं करेंगे, नथिंग इज पॉसिबल, ठीक है। अब हम आते हैं इसकी हिस्ट्री की तरफ। जेफ बेजोस जो है बेसिकली जो है यूएस के सिटी न्यू मैक्सिको में पैदा हुआ था, ठीक है। उसके बाद शुरू से ही इसे क्रिएटिव माइंड का था ये, ठीक है। इसने क्या किया, स्कूल में पहली दफा जब इनके स्कूल में 1990 में कंप्यूटर आया तो इनकी टीचर कंफ्यूज थी और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो इसको किस तरह यूज करें। क्योंकि जेफ बेजोस क्रिएटिव माइंड के थे, इन्होंने कहा कि मैं इसे ट्राई करके देखता हूँ, और इन्होंने इस पे डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स किए, ठीक है, और इसको ट्राई किया और इन्हें ये फील्ड अच्छी लगी। उसके बाद जेफ बेजोस बेसिकली कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट थे। इन्होंने अपनी कंप्यूटर साइंस की जो स्टडी है वो कंप्लीट की। कंप्लीट करने के बाद इन्हें एक अमेरिकन कंपनी में एज अ चेयरमैन, ठीक है, इन्हें वहां पे जॉब मिली, वाइस चांसलर, ठीक है। कंप्यूटर साइंस में वाइस चांसलर इन्हें जॉब मिली। तो बेसिकली इन्होंने एक दिन इंटरनेट पे ये सर्च कर रहे थे तो इन्होंने देखा कि 2300% जो ट्रैफिक है वो इंटरनेट पर हर साल आती है, ठीक है। तो इन्होंने इस बात से आइडिया लगाया कि क्यों ना मैं यहाँ पे जो है अपना एक न्यू बिजनेस स्टार्ट करूँ और यहाँ पे डिफरेंट प्लेटफॉर्म से डिफरेंट वे से जो है इनकम जनरेट करूँ, ठीक है। तो इनके माइंड में क्या हुआ, ये आइडिया आया। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने सबसे पहले amazon किंगवर्ड एक बुक वो पब्लिश की बेसिकली अपने गैराज से, ठीक है। जब इन्होंने वो जॉब छोड़ी तो सब ने इन्हें कहा कि आपने इतनी अच्छी जॉब छोड़ी है। मतलब जिस तरह होता है सम टाइम, आप लोग भी जानते हो कि एक अच्छी जॉब को इन्होंने छोड़ के और बेसिकली घर से अपना काम स्टार्ट किया, तो इनको डिफरेंट किस्म के क्राइसिस फेस करने पड़े, लेकिन इन्होंने क्या किया, डिसहार्ड नहीं हुए, प्रॉपर एक्टिव रहे, और अपना माइंड सेट जो इन्होंने किया, इन्होंने दूसरों के कहने में आके वो चेंज नहीं किया, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि आप जब तक अपने आप को खुद जज नहीं करेंगे, आपको डिफरेंट जो लोग हैं वो जज करेंगे, और उनका जज करना और आपका अपने आप को जज करना, देयर आर टू डिफरेंट थिंग्स, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने amazon किंगवर्ड एक बुक थी वो अपने घर से बेसिकली गिराज से वो किया, सेल करना स्टार्ट की। तो 6 घंटे बाद जो है ना वो सारी की सारी बुक्स जो हैं वो सेल हो गई, ठीक है, और 5 मंथ जो है वो आउट ऑफ स्टॉक रही, ठीक है। तो उसके बाद 2007 में इन्होंने जो है ना सर्विस दी। 2007 में इन्होंने अपनी सर्विस देना स्टार्ट की, और आज जो है amazon पर 30 लाख लोग जो हैं वो काम कर रहे हैं इस टाइम, ठीक है। और बेसिकली जेफ बेजोस जो हैं वो सीईओ बन गए, ठीक है। उसके बाद एवरेज सेलर जो है ना $38,000 पाकिस्तान, 39 लाख, ठीक है। जो घर से शुरू हुआ बेसिकली बिजनेस, ठीक है। और इनकी जो सिक्योरिटी हर माह का इनका 30 करोड़ जो है वो इनकी सिक्योरिटी पर लगता है। बट ये जो है टू 2019 में जो है ये डिवेल्प हुआ, और इसका जो है बेसिकली हेडक्वार्टर amazon का वो है वाशिंगटन, ठीक है। और ये जो बेसिकली इन जनरेट हुई कंपनी वो हुई थी जेफ बेजोस इसके सीईओ हैं, और वो 304 बिलियन से, ठीक है। वाशिंगटन यूनाइटेड स्टेट में जो है वो इसकी हेडक्वार्टर है।
और ये जो है जनरेट हुई थी कंपनी, इस पे जो है 103 कंट्रीज जो हैं एट दैट टाइम वर्क कर रही हैं, ठीक है। और 5 जुलाई 1994, ठीक है, 1994 से ये काम स्टार्ट हुआ था। लेकिन अब 2019 में जो है पीक पर, हम लोग कह सकते हैं कि पीक पर ये जो है काम। अब देखें यहाँ पे, इसमें डिफरेंट हमारे पास कंट्रीज हैं, इसमें एशिया है, पैसिफिक एशिया है, ठीक है। और डिफरेंट कंट्रीज हैं जो इस पर वर्क कर रही हैं इस टाइम, ठीक है। 13 कंट्रीज जो हैं वो स्पेसिफिक साइट्स हैं उनमें, ठीक है। उसमें हमारे पास डिफरेंट है, यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड किंगडम, स्पेन, जापान, इटली, जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। और कुछ कंट्रीज ऐसी भी हैं जहाँ पे अमेजोन वर्क नहीं कर रहा, ठीक है। सबसे ज्यादा जो कंट्री है वो नेट सेल ऑफ अमेजोन इन लीडिंग मार्केट विद 263.5, ठीक है। 263.5 जो है बिलियन के साथ नेट सेल है यूनाइटेड नेशंस की, ठीक है। और वो जो है वो 2020 में सबसे ज्यादा सेल इस मार्केट में हुई है, ठीक है। उसके बाद सेकंड नंबर पे है जर्मनी, ठीक है। जर्मनी की जो सेल है वो 29.6 बिलियन है इन यूएस डॉलर। और उसके बाद थर्ड नंबर पे है यूके 26.5 बिलियन के साथ। तो आप इस चीज से आइडिया लगाएं कि अगर वो लोग जस्ट बिहाफ ऑफ स्किल्स, स्किल्स के बिहाफ पे उन्होंने ये काम स्टार्ट किया और इतनी इनकम जनरेट कर सकते हैं, सो हम क्यों नहीं कर सकते, ठीक है। तो बेसिकली इसका ये मतलब है कि हमें जस्ट अपना एक प्रॉपर माइंड सेटअप करने की ज़रूरत है। जब तक हम अपना माइंड सेट नहीं करेंगे हम कभी भी कामयाब नहीं हो सकते, ठीक है। तो इसके लिए बेसिकली हमें क्या करना चाहिए, अब मैं आपको ये भी बता दूं एक, ये देखें, ये इसका प्रॉफिट मार्जिन है, ये 2018 तक नेट पे अवेलेबल थी, देन मैंने वहां से ये लिया है, ठीक है। अब इसके बाद मैं आपको इसमें से अब ये बताऊं कि पाकिस्तान में लोग पहले भी काफी सारे लोग काम कर रहे थे, लेकिन अब जो है अब ये काम बहुत ज्यादा लोग कर रहे हैं और अब हमें इसके बारे में पता लग रहा है, ठीक है। तो अगर पाकिस्तान के काफी सारे लोग कर रहे हैं जो एक अच्छी पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं, देन व्हाई वी आर नॉट, ठीक है। तो हम क्यों नहीं कर सकते। इसमें से मोस्ट फेमस एंड पॉपुलर पर्सनैलिटी डॉक्टर कासिम जिया मलिक, इनेबलर्स के गुजरांवाला के एम्बेसडर हैं, ठीक है। बेसिकली ये जो है एक सर्जन है और ये 7 सालों से इस पे काम कर रहे हैं, ठीक है। और इन्होंने मोर देन 300 पीपल को जो है इनेबल किया है, ठीक है। और 150 एम्प्लॉय जो मतलब इनके प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं। और ये इनका बेसिक जो है ई कॉमर्स, ये ई कॉमर्स इन्होंने ये देखा कि ई कॉमर्स में इनका फ्यूचर है। बेसिकली इनके अपने स्कूल्स हैं, ये सर्जन है, इनका अपना हॉस्पिटल है, लेकिन फिर भी इन्होंने इस काम को चूज किया, इस प्रोफेशन में आए, इस फील्ड को चूज किया, ठीक है। तो बेसिकली इन्होंने कुछ तो देखा होगा ना। देखें, अगर वो खुद मतलब इस फील्ड में आ रहे हैं, उनके आने का क्या मतलब है। वो तो सर्जन थे, अगर वो ना भी आते तो कोई इशू नहीं था। लेकिन मेन हमारा फोकस ये होना चाहिए कि हु आर यू एक्चुअली, कि हम कौन है एक्चुअली, ठीक है। व्हाट इज योर इंट्रो, के देखें आप अपने सरनेम के नेम से पहचाने जाते हैं बेसिकली। तो सर नेम के बिहाफ पे अगर आप पहचाने जाएं तो उसका क्या मतलब, ठीक है। बेसिकली आप जो है ना, दो फैक्टर्स होते हैं एक कामयाब होने के लिए, या तो जो है ना वो बंदा कामयाब हो जाता है, या फिर अगर नहीं भी होता तो कुछ सीख जरूर जाता है, ठीक है। तो कामयाब होना और सीखना कंपलसरी है, ठीक है। अगर आप कामयाब नहीं होंगे तो आप सीख जाएंगे, और नेक्स्ट टाइम जब ट्राई करेंगे तो डेफिनेटली आप कामयाब होंगे, ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या किया, 3 लाख जो है प्रोडक्ट्स हैं इनकी अपनी कंपनी की जो ये सेल कर रहे हैं,
और इन्होंने 150 जॉब्स क्रिएट किए हैं, और इनका अपना जो है परचेजिंग डिपार्टमेंट है, ठीक है। और यूके में एक वेयर हाउस है, और चाइना में भी एक वेयर हाउस है, और 4 to 5 अकाउंट जो हैं ये खुद डील कर रहे हैं। और उसके अलावा 35+ जो है प्राइवेट लेबल्स ब्रांड्स हैं इनके अपने, ठीक है। बेसिकली क्या है, हमें इस फील्ड से क्या फायदा होता है, ठीक है, कि हमें बेनिफिट्स ये होता है कि हम ग्रो कर सकते हैं। ग्रो मीन्स के अनलिमिटेड ग्रो। आप 5 to 6 सॉरी 8 to 5 अगर आप जॉब करते हो, ठीक है, तो उसमें बेसिकली क्या होता है कि एक स्पेसिफिक टाइमिंग होती है, सैलरी पैकेज स्पेसिफिक होता है। लेकिन इस फील्ड में क्या होता है कि इस फील्ड में आप अनलिमिटेड जो है वो ग्रो कर सकते हो, ठीक है। तो आप अपनी मर्जी से काम कर सकते हो, आप पे कोई कोई फोर्स नहीं करता कि आपने ये काम अब करना है या अभी करके सबमिट करवाना है। इस तरह का कोई इशू नहीं होता, ठीक है। उसके बाद ये है कि आप लोग अपना एक माइंड सेटअप करें प्रॉपर, ठीक है। माइंड सेटअप करने के लिए ये है कि आप में वो हो, क्या कहते हैं, मतलब ये है कि आप प्रॉपर माइंड सेट करें। आप ये नहीं कि आप एक दिन काम करें उसके बाद आप छोड़ दें, कि कहें नहीं कि मैंने ये काम नहीं करना, नहीं। आप प्रॉपर अपने माइंड को जो है वो सेट करें, ठीक है। इसके लिए क्या होना चाहिए, ये जो स्किल है ना ये टोटली सर्विस बेस्ड वर्क है, ठीक है। टोटली डिपेंड हाउ यू परफॉर्म, क्विकनेस के साथ जो सर्विस देते हैं उस पे है, ठीक है। इसमें जो बेसिकली आपकी इन्वेस्टमेंट हो रही होती है वो ये हो रही होती है कि आप जो है कितनी मेहनत करते हैं, ठीक है, सीखने में। जस्ट जो थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट होती है वो टूल्स की फॉर्म में होती है, वो भी आप मैनेज कर लेते हैं, वो कोई इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है। जस्ट इसमें इन्वेस्टमेंट होती है कि आप कितना अपना टाइम दे रहे हैं इस फील्ड को, ठीक है, और कितना जो है इस पे वर्क कर रहे हैं, ठीक है। और उसके अलावा जो है आप थोड़ा सा अपना टाइम मैनेज करें। जरूरी नहीं है कि आप सारे काम स्किप करके जस्ट इसी फील्ड में ही फोकस करें, नहीं। आप अपने बाकी सारे कामों को भी मैनेज करें, प्रॉपर एक गोल सेट करें, ठीक है। जब तक आप प्रॉपर एक अपना माइंड सेट नहीं करेंगे ना, आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते, ठीक है। देखें, मुस्तकबिल जो हमारा है वो किसी ने नहीं देखा, ठीक है। और हम अपने जो फ्यूचर को है वो कभी भी चेंज नहीं कर सकते, बट हम अपनी हैबिट्स को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और अगर हम अपनी हैबिट्स को चेंज करेंगे देन हम डेफिनेटली अपने फ्यूचर को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि प्रॉपर जो है आप मैं आपको अपनी एक पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं कि मेरे जो सर थे, सर नुमान अफजल, मैंने उनसे जितने भी क्वेश्चन किए, दे विल नेवर लेट मी डाउन, ठीक है। दिस इज द लेवल ऑफ पेशेंस। सीरियसली मैंने उनसे इतने क्वेश्चन किए ना कि मुझे स्टार्ट में बेसिकली कोई नॉलेज कुछ नहीं था इस फील्ड के बारे में, मैं टोटली बिगनर्स थी। लेकिन उन्होंने मुझे अच्छी तरह प्रॉपर गाइड किया। और अगर मैंने कभी रात के 12 बजे भी उन्हें टेक्स्ट करके पूछा है ना कि सर मुझे इसका बता दें, तो उन्होंने मुझे ये नहीं कहा कि मैं अभी बिजी हूँ या मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा। उन्होंने उसी टाइम मुझे उस चीज़ का रिप्लाई किया, ठीक है। तो बेसिकली एक जो मेंटोर होता है उसका भी बहुत ज्यादा रोल होता है इस चीज चीज में, ठीक है। लेकिन सबसे ज्यादा जो रोल होता है वो आपका अपना खुद का होता है। तो जब तक आप अपने आप के साथ सिंसेयर नहीं होंगे ना, तो कोई आपके साथ भी सिंसेयर नहीं होगा, ठीक है। देखें, दुनिया में तो सारे लोग आए हैं और हर किसी ने ही चले जाना है, ठीक है। लेकिन अगर आप किसी को फायदा ना दें और किसी के काम ना आए तो फिर क्या फायदा। तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इस दुनिया में आए हैं और चले जाएंगे, ठीक है। देखें, सीखने में जो आप लोग अगर कोई चीज सीखते हैं तो सबसे बड़ी जो हर्डल है ना वो आप खुद होते हैं। अब आप लोग सोचेंगे कि हम खुद कैसे होते हैं। वो इस तरह होता है कि जब तक हम अपनी मतलब सोच है उसको बड़ा नहीं करेंगे ना, हम कोई बड़ा काम नहीं कर सकते। जब हम बड़ा सोचेंगे ना तो डेफिनेटली हम बड़ा काम भी कर सकते हैं, ठीक है।
और हमेशा अच्छा सोचें। अगर आप अच्छा सोचेंगे तो अच्छा होगा, लेकिन अगर आप में नेगेटिविटी होगी और आप सोचेंगे कि नहीं ये तो मैं कर नहीं सकता, या फिर ये चीज हो ही नहीं सकती, तो फिर वो चीज कैसे होगी? ठीक है। मतलब यकीन इतने छोटा होता है ना अपने आप पे, कि बंदा कहता है नहीं वो बंदा कर सकता है, वो जीनियस है। भाई वो क्यों जीनियस है? आप भी जीनियस हो, आप करो। अगर वो कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते? ठीक है। देखें, जो किस्मत होती है ना, वो जो है ना फिक्स नहीं होती। ठीक है। उसमें क्या होता है कि अल्लाह ताला ने जो है ना इंसान के अल्लाह ताला ने, कुदरत ने जो है ना इंसान पे ये रहमो फजल और करम का किया है। ठीक है। एक हिस्सा इंसान के हाथ में रखा है और वो है कोशिश। ठीक है। तो जब तक हम कोशिश नहीं करेंगे, हम कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। ठीक है। विद इन वन मूवमेंट जो है आप डिसीजन ले सकते हो। ठीक है। आप डिसीजन लो, अपने आप को इससे लायक बनाओ कि लोग आपके पीछे हो, आप लोगों के पीछे ना हो। ठीक है। देखें, अगर कुछ करना है ना तो हमेशा पॉजिटिव सोचें। अगर कोई आपसे कहता है कि आप ये काम नहीं कर सकते, तो आप उसे कहो मैं क्यों नहीं कर सकता, मैं करके दिखाऊंगा। आप उसे ये ना कहो कि हाँ ये कह रहा है मैं नहीं कर सकता तो ठीक है, मे बी इसने कुछ ऐसा देखा होगा कि मैं नहीं कर सकता। ठीक है। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं ना, और मतलब एक अच्छे पैसिव इनकम जनरेट करना चाहते हैं, और अपने इस कंट्री और अपने इस मुल्क का भला करना चाहते हैं, और पाकिस्तान डॉलर लेके आएंगे, तो पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक है वो बेहतर होगी। ठीक है। और इसके लिए आपको खुद पे यकीन होना चाहिए। और जब आप खुद पे यकीन नहीं करेंगे ना, तो लोग आप पे कभी भी यकीन नहीं करेंगे। ठीक है। हाँ ये भी है कि समटाइम्स जो है वो आप लोगों को डिफरेंट ऐसे टास्क होते हैं, या एक ऐसा मोमेंट होता है जब आप फेल होते हो, लेकिन आप बेसिकली उससे सीखो। मेरे बाबा हमेशा एक लाइन कहते हैं कि अगर आप कोई ये चीज हुई है ना, कुछ भी गलत हुआ है, तो आप ये ना सोचो कि ये हमारे साथ ही क्यों हुआ है। उल्टा आप ये सोचो कि आपने इससे क्या सीखा है और नेक्स्ट टाइम आपने ये मिस्टेक नहीं करनी। ठीक है। तो इससे बेसिकली क्या होता है कि हम लोग अपने आप पे हमें यकीन नहीं है, और हम क्या करते हैं, बी योर ओन बॉस, कि आप खुद बॉस बने। ठीक है। आप किसी के अंडर काम ना करें। आप में इतनी स्किल्स, इतनी एबिलिटी हो कि लोग आपको हायर करें। ठीक है। इससे क्या होता है कि हम सेल्फ एम्प्लॉय बनने के बजाय हम खुद जो है एक पैसिव इनकम जो है जनरेट कर सकते हैं। ठीक है। तो इसके लिए बेसिक हमें क्या करना पड़ेगा? ठीक है। हम जो है खुद को वो करेंगे, जज करते हैं। ठीक है। खुद को जज करते हैं और अपने आप को एनालाइज करें और देखें कि आप क्या कर रहे हैं और दुनिया में क्या हो रहा है। ठीक है। और दुनिया में देखें, बेसिकली जो है हर कोई ये चाहता है कि हम इतने एलिजिबल हों कि हम इंडिपेंडेंट हो, हम किसी पे डिपेंड ना करें। ठीक है। तो बेसिकली अपने प्रॉपर जो है एक माइंड सेट करें। और आप आजकल amazon बहुत ज्यादा, amazon पर बहुत सारे लोग जो हैं वो काम कर रहे हैं। ठीक है। और घर बैठे जस्ट बिहाफ ऑफ स्किल्स और थोड़े से टाइम और मेहनत की वजह से इतनी अच्छी इनकम जनरेट कर रहे हैं। ठीक है। amazon के जो हैं वो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं। ठीक है। बेसिकली जो साकिब अजहर साहब हैं, जो ईवीएस और इनेबलर्स के जो हैं सीईओ हैं। ठीक है। इनका जो वो है एम है और विजन है, वो ये है कि 2023 में जो है ये 2 बिलियंस जॉब हैं। ठीक है। और इनेबलर्स की वेबसाइट है ईवीएस की, आप उससे भी वहां से कर सकते हैं, पेड भी हैं, वीडियो सीरीज में भी हैं। ठीक है। और उसके अलावा क्या है कि पाकिस्तान को इंटरनेशनली और ग्लोबली जो है रिप्रेजेंट करना। ठीक है। थ्रू ई कॉमर्स। तो पाकिस्तान का बेसिकली एक नाम हो, इसमें जो है 30+ कोर्सेज होते हैं। उसके अलावा वीबीसी है, वीबीसी सनी अली का आप लोगों ने नाम सुना होगा। तो वीबीसी के थ्रू आप कर सकते हैं ई कॉमर्स और अमेजोन का कोर्स। बेसिक आप डाटा कलेक्ट करें। ठीक है। और उसको एनालाइज करें और देखें कि आपको क्या करना चाहिए, किस फील्ड में जाना चाहिए। ठीक है।
और उसके बाद जब आपके माइंड में एक प्रॉपर आइडिया आए तो उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने अपने आप को जज करना है कि आपके पास कौन कौन सी ऐसी फील्ड्स, कौन कौन से ऐसे स्किल्स हों जिनके बिहाफ पे आप इस फील्ड में जानना चाहते हैं और आपको जाना चाहिए या नहीं। अब सम टाइम ऐसे होता है, कुछ लोग कहते हैं कि अगर इसने किया है तो मैंने ये करना है, वो ये नहीं देखते कि उनके पास वो स्किल्स हैं या नहीं। तो बेसिकली यहाँ पे मैं आपको 3 टू 4 ऐसे स्किल्स बताऊंगी कि अगर आपने amazon और इस फील्ड में आना है तो आपके पास ये स्किल्स होना कंपलसरी है, ठीक है। और अगर किसी के पास नहीं भी है तो वो अपनी मेहनत से इन स्किल्स को डेवलप करे अपने अंदर और फिर इस फील्ड में आए, ठीक है। इसके लिए बेसिकली जो फर्स्ट है, ठीक है, अब देखें, एक जो है प्रॉपर माइंड सेट करें अपना, ठीक है। प्रॉपर माइंड सेट नहीं, ये नहीं कि आप टाइम पास करें, आप 1 डेढ़ महीना इस फील्ड में काम करें, अगर आपको नहीं अच्छी लगी तो आप छोड़ दें, बेसिकली तो आपका टाइम वेस्ट हुआ। तो आप प्रॉपर अपना जो है माइंड सेट करें। अगर आप इस फील्ड में आना चाहते हैं तो आप में क्या होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए, ठीक है। कि आप में पैशन हो, इंटीग्रिटी हो, ठीक है, और सर्विस, ये तीनों चीजें जब होंगी ना देन आप सक्सेसफुल हो सकते हैं, ठीक है। तो आप प्रॉपर अपना माइंड सेट करें। अब मैंने बहुत से ऐसे लोगों को देखा है कि जो स्टार्ट करते हैं, ठीक है, स्टार्ट करते हैं कुछ मंथ और उसके बाद क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, कहते हैं नहीं हमसे नहीं होता। तो आप भाई, आप प्रॉपर मेहनत करोगे, प्रॉपर टाइम दोगे, आप ये चीज देखो कि आप कहाँ पे गलती कर रहे हो जिसकी वजह से आपको जो है रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा या आपसे ये काम नहीं हो रहा, तो आप उस अपनी उस चीज को कवर करो, ये नहीं कि आप छोड़ दो, ठीक है। और उसके बाद सेकंड जो है कि आपकी जो है कम्युनिकेशन, इंग्लिश, वो अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। बेसिकली जो लैंग्वेज बैरियर है वो बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ता है, ठीक है। तो आपको एटलीस्ट इतनी इंग्लिश आनी चाहिए कि आप जो क्लाइंट है या जिससे डील कर रहे हो, आप उसकी बात समझ सको कि वो क्या कह रहा है और अपनी बात उस तक कन्वे कर सको। जस्ट कंपलसरी नहीं है कि आप कोई हाई लेवल की इंग्लिश आती हो, नहीं, आपको जस्ट इतनी आती हो कि आप अपनी जो बात है उस तक कन्वे कर सको और उसकी समझ सको, जस्ट, ठीक है। और उसके बाद है आपके पास डिफरेंट स्किल्स जिसमें आपकी जो है थिंकिंग पावर जो है वो अच्छी होनी चाहिए कि आप क्विक जो है उसे रिस्पॉन्स कर सको, ठीक है, एड्रेस कर सको उसके क्वेश्चंस को, और आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट जो हो वो क्लियर हो। आपको जिस भी स्किल्स पे सर्विस प्रोवाइड करनी है आपको टोटली ग्रिप हो उस स्किल्स पे, ठीक है। और कभी भी झूठ नहीं बोलना, आपको जो आता है आप टू दी पॉइंट क्लियर बात करो, ठीक है। उसके बाद क्या है कि कंप्यूटर स्किल्स, कंप्यूटर स्किल में क्या आता है, एक्सेल, वर्ड, ठीक है। बेसिकली जो है एक्सेल और वर्ड के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए, देन जो है आप एक सक्सेसफुल पर्सन बन सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली आप अपना प्रॉपर माइंड सेट करें, अपना प्रॉपर जो है टाइम मैनेज करें, शेड्यूल को मैनेज करें। तो जब इतने लोग इस पे काम कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते, ठीक है। अल्लाह हाफिज।